बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों हम अपनी मुर्गियों को बैकयार्ड से उठा के अपने सेकंड फ्लोर पे ले गए, वहाँ एक कमरा उनके लिए तैयार किया। तो मैं उस वक्त मिस्त्री लगे हुए थे और मैं उसकी तैयारी में उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इस वक्त हमारी 2-3 मुर्गियाँ हैं, उन्हें बच्चे भी निकाले हैं और बाकी ज़ाहिर है वो पूरा माशाल्लाह उनका, तो उनकी ज़रा सेग्रीगेशन भी कर रहे थे। तो इतने में इस्लामाबाद से एक कॉल आई। आज ये एक अनोखी कॉल थी। वैसे तो ख़वातीन हर तरह की हमाकत करने पे कादिर हैं, कहीं भी कर सकती हैं। ये मेरी चूँकि पुरानी क्लाइंट है और इनके ख़ानदानी मामला बहुत हद तक सेटल हो गए थे। इनका हमेशा एक ही इसरार होता था कि आप मुझे क्यों समझाते हैं, मेरे मियाँ को क्यों नहीं समझाते। तो मैं उन्हें कहता था कि बीबी, राब्ता मुझसे आप कर रहे हो, नुकसान आपका हो रहा है और अगर आप नहीं समझोगे तो सारा नुकसान आपका हो जाएगा। तो बेहतर है फिर कि आप समझो। मियाँ के समझने समझाने का तो ताल्लुक़ नहीं है। आप उसके साथ गुज़श्ता 21 साल 8 महीने और 17 दिन से जी रही हो। वो आपका घर उसने दिया हुआ है, आपका खाना खिलाता है, आपको कपड़े पहनाता है, 4 बच्चे हैं उनके। और माशाल्लाह आप सोचिए कि बड़ी उनकी बेटी 18-19 साल की है, छोटा बेटा 17-18 साल का है। तो इसी तौर पे तदरीज थे। उनके मियाँ से मैं भी मिला इस्लामाबाद जब मेरा विज़िट हुआ। तो आई फाउंड हिम वेरी जेंटलमैन, हम्बल, सॉफ्ट। लेकिन इस खातून में एक जद्दी पुश्ती तेज़ी है, और तेज़ी भी वो जो आपकी ज़ुबान में बहुत होती है, ब्लेम और क्लेम वाली तेज़ी। तो मुझे उन्होंने बताया कि पहले तो मुझसे एक वादा करें, आप मुझे डांटेंगे नहीं। तो मैंने कहा ऐसा क्या काम कर दिया कि मुझे डांटना पड़े। तो उसने कहा पहले वादा करें। फिर मैंने कर लिया वादा। फिर उसने कहा कि आपने मुझे समझाया था, मामला सेट किया था, पिछले कई महीने मामला सेटल होता रहा, तो 2 दिन पहले फिर हमारी लड़ाई हो गई। तो मैंने उनसे कहा मुझे डिवोर्स दे दो। यानी इज इट ए जोक? जब आपका जी चाहे आप कहें मुझे डिवोर्स दे दो। यानी ऐसी कम अकल औरत का कोई क्या करे। तो मैंने कहा आपके मियाँ ने क्या कहा? उसने कहा जी, उसने मुंह परे करके वो लेट गए और सो गए। उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो मैंने अगले दिन क्या किया कि 2 वकीलों के पास पहुँची, उन्हें को 20-25 हज़ार रुपया फ़ीस दी और कहा कि मैं अपने मियाँ से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, सही जगह पे आए। आपका मियाँ यकीनन बहुत जालिम होगा, उसने आप पे जुल्म किया होगा, उस पर तो कई केस बन जाएंगे। हरासमेंट का केस अलग बन जाएगा, जबरी बीवी के साथ सलूक और जो है ताल्लुक़ रखने का अलग हम केस बना देंगे। और उन्होंने बैठे बैठे को 2 फर्रे भर दिए। तो उसने कहा नहीं ये सारी बातें तो ठीक नहीं। उनका ना, बातें यही ठीक है कानून की ज़ुबान में, आपको क्या पता, आप तो बच्ची हो। आप आए सही जगह पे हो तो ये हम उसको फिर कानूनी नोटिस कर देते। तो उन्होंने जो नोटिस लिखा इस खातून को दिया, इसने पढ़ा, जो झूठ का पलंदा था, और फिर वो नोटिस अपने मियाँ को सर्व करा दिया। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वो आज ही सर्व हुआ है उनको और मुझे अब बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैंने पूछा परेशानी किस बात की? एक जालिम, जाबर, डिक्टेटर और जन्नती किस्म के आदमी से आपकी जान छूट रही है, दफ़ा मारो। तो लेकिन मेरे 5-6 सवाल थे, बड़े मासूमाना थे, इनोसेंट क्वेश्चंस, उनके मुझे ज़रा बता दें। और मैं बावजूद नाराज़ और गुस्से होने के मैंने अपने आप को बड़े काबू पाया अपने जज्बात पे। तो मेरा पहला सवाल ये था कि यहाँ से रुखसत होने के बाद किसके घर जाके रहना है, ये तो आपने तय कर लिया होगा। हम दूसरे शहर में जाते हैं तो पहले होटल में बुकिंग तो कराते हैं ना जी। दूसरा, जिसके घर रहना है, जितने साल रहना है, उससे पूछ लिया है। तीसरा, आइंदा लाइक अब आपकी उम्र इस वक्त तो 40 ईयर्स होगी, तो अगर 60 ईयर्स हम सोचते हैं आप ज़िंदा रहोगे तो 20 साल बनते हैं। तो 20 सालों में कौन है जो खुशी खुशी आपके सारे अखराजात, आपकी खुशी, गमी, बीमारी
सब कुछ आपको, कपड़ा लत्ता, आप तो ज़्यादा कुछ कमाते नहीं हो, यू आर ए बर्डन। अच्छा, माँ बाप उनके एक हयात है, एक फौत हो गए हुए हैं। जो माँ हयात हैं वो किसी और शहर में अपनी बेटी के साथ रहती है, बेटे और बहू के साथ नहीं रहती। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये था कि जो आपके बच्चे हैं 4, इनमें से कितने आपके साथ जाएंगे? तो उसने सोच के कहा मेरा नहीं ख्याल कोई बच्चा भी तैयार होगा। यानी इसका मतलब है इस घर में दे आर सो कंफर्टेबल विद द फादर, विद द फैसिलिटीज, विद एवरीथिंग जो उस घर में अवेलेबल थी, उनकी पढ़ाई लिखाई। अच्छा, अब सारे ये ग्रोन अप हैं कि जिनकी ज़िंदगी उनकी पढ़ाई मैच्योर होने वाली है। तो ऐसे में एक ये जो ट्रंप जैसी बीवी जिसका ना सुबह का पता ना शाम का पता, उसके साथ कोई बच्चा क्यों जाएगा? रुलने के लिए रोल के रख देंगे। अच्छा, अब उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मुझे प्लीज़ हल बताइए, इसका हल क्या हो सकता है? तो मैंने कहा देखें, एक जो अपने हमाकत की है, अगर कभी कोई पैसे लेकर भी आपको इस तरह का अहमकाना मशवरा दे कि इससे रिश्ता टूट जाएगा, तो कानूनी नोटिस से रिश्ता नहीं टूटता। रिश्ता टूटता है जब मियाँ नाराज़ हो और वो आपको अपने साथ ना रखना चाहे, वो वहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें फ़र्क किया, डिवोर्स दी, और उसके बाद आपके 3 तहर गुजरने होते हैं इद्दत के, और वो हो जाती है। या दूसरा रास्ता होता है वो तैयार ना हो, आप खुला के लिए जाते हैं। कानूनी नोटिस तो एक धमकी है कि अगर तुमने ये ना किया, मेरी क्लाइंट से माफ़ी ना मांगी, मेरी क्लाइंट को ऐसा नहीं किया, मेरी क्लाइंट के हक ना दिए, तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, खुला में चले जाएंगे। तो जो अक्लमंद मर्द है वो ऐसी बेवकूफ़ औरत से डील करते हुए खामोश रहेगा, वो उस नोटिस को फाड़ दे। ये चूँकि अदालत से नहीं आया, ये वकील से आया है, उस औरत ने दिलाया है कि जो अपनी ज़हनी एबनॉर्मेलिटी की हद को पहुंची हुई है। फिर दूसरा, उससे मैंने कहा कि आप खुद और मियाँ के पास ना जाइएगा, उसको गुस्सा आएगा। अगर वो कभी आपसे बात करने लगे तो बात सुनिएगा, फिर सॉरी कर लीजिएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने नहीं करनी तो फिर मेरे सारे जो सवाल हैं, ये 6 सवाल थे, 6वां सवाल ये था कि वापसी कहाँ करनी है? पाँव में पड़ के, मुख्तलिफ आइमा और मौलवी साहबान के पास जाके, या उम्र भर के रोने के साथ किसी एक जगह बेचारगी और बेबसी की ज़िंदगी गुजार के। तो ए प्यारे ख़वातीन और हज़रात, कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आए कि दिल बेवकूफ़ी पे आमादा भी हो, तो कानूनी नोटिस भिजवाने का शौक़ पूरा मत कीजिएगा। इसके बहुत नुकसान होते हैं, ज़िंदगी भी बर्बाद होती है, खुशी भी, और मुस्तकबिल भी रगड़ा जाता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।